नमस्कार। आज हम एक काफी अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं। भारत में 2025 से जमीन की रजिस्ट्री का तरीका वो पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। तो जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझेंगे कि ये नए नियम आखिर हैं क्या। और हाँ, खासकर उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है डिजिटलीकरण की तरफ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मतलब असल में बदल क्या रहा है। कहा जा रहा है कि अब रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लंबी लाइनें, कागजों का ढेर, ये सब खत्म। क्या वाकई? हाँ देखिए, इरादा तो यही है। नए नियमों के हिसाब से जो भी जरूरी कागजात हैं वो सब ऑनलाइन जमा होंगे। अच्छा, ऑनलाइन? जी हाँ, ऑनलाइन। और फिर लगेंगे डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर मतलब वो आधार, ओटीपी या कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही मैकेनिज्म होगा जिससे आपकी पहचान पुख्ता हो सके। और जैसे ही रजिस्ट्री होगी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। तुरंत? हाथों हाथ? जी, लगभग तुरंत। तो जाहिर रफ्तार तो बढ़ेगी और जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। सुनने में तो ये काफी राहत की बात लग रही है। और एक और बड़ी बात जो सुनने में आ रही है वो है आधार कार्ड लिंकिंग। ये अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, आधार लिंकिंग अब अनिवार्य होगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे पैन, आधार या दूसरी सरकारी योजनाओं में हुआ है ना? हाँ, पैटर्न वैसा ही है। तो यहाँ इसका खास मकसद क्या है? सिर्फ फ्रॉड रोकना? देखिए, फ्रॉड और जो ये बेनामी संपत्ति का मसला है उस पर लगाम कसना तो मुख्य उद्देश्य है ही। हर प्रॉपर्टी की एक तरह से डिजिटल पहचान बन जाएगी जो सीधे मालिक के आधार से जुड़ेगी। तो कोई फर्जी मालिक बनकर जमीन बेच दे, ऐसे मामले कम होने की उम्मीद है। अच्छा। बल्कि एक और बात है, शायद जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर झगड़े होते हैं उनमें भी कमी आए, क्योंकि चीजें ज्यादा साफ होंगी। हाँ, ये तो एक अहम नुक्ता है। अच्छा, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाली क्या बात है? ये भी सुना है। जी हाँ, अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। अनिवार्य है ये। वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों? ये एक तरह का क्या कहते हैं, सबूत होगा कि रजिस्ट्री बिना किसी दबाव के सही तरीके से हुई है। अगर बाद में कोई सवाल उठता है, कोई विवाद होता है, तो ये रिकॉर्डिंग काम आएगी पारदर्शिता के लिए। समझ गया। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़ाने का एक और तरीका है ये। ठीक है, ये तो प्रक्रिया और सुरक्षा की बातें हो गई, लेकिन लोगों के मन में जाहिर है खर्च का सवाल भी आएगा। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का क्या सीन है? उसमें भी कुछ हेरफेर है? हाँ बिल्कुल, खर्चे की बात भी साफ की गई है। 2025 से स्टैम्प ड्यूटी की नई दरें लागू होंगी। अच्छा, क्या है वो दरें? ये प्रॉपर्टी की कीमत पर आधारित होंगी। जैसे अगर प्रॉपर्टी 20 लाख तक की है तो 2% स्टैम्प ड्यूटी। ओके। 21 लाख से 45 लाख के बीच की है तो 3%, और अगर 45 लाख से ऊपर की है तो 5%। 2, 3 और 5%।